ये देखो आ गए आदिवासी लोग अपना ताम तबेला लेकर इस जंगल में। घर में तो कुछ है नहीं तो मुंह उठाकर सिर्फ जंगल में ही चले आते हैं। ये जंगल तुम्हारा नहीं, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। तो ये जंगल तुम्हारा है क्या? अगर ऐसा है तो जंगलियों की तरह यहीं रहने लगो। कम से कम हमारे मोहल्ले से तो तुम्हारी गरीबी लाचारी का किस्सा खत्म होगा। कुसुम और कोमल, जब तुम दोनों के घरों में एसी कूलर है तो फिर यहाँ जंगल में क्यों आकर बैठ गई हो? हम यहाँ ठंडक खाने नहीं बल्कि कुछ सुकून का समय बिताने आए हैं, लेकिन तुम बेशर्म लोगों ने यहाँ आकर हमारे सुकून को भंग कर दिया। माँ जी, इन आदिवासियों पर गुस्सा करके समय बर्बाद करने से अच्छा है हम अपने घर जाकर आराम से एसी कूलर की हवा में बैठ जाते हैं। इसके बाद रितिका, कोमल और कुसुम तीनों मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। अरे ये लोग तो हमें न यहाँ और न ही वहाँ कहीं भी चैन नहीं लेने दे सकते। अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं तो हम शांति से यहाँ पर समय बिता सकते हैं। इसके बाद ईशानी ने वहीं पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाया और सभी ने जंगल के बीच बैठकर खाना खाया। काश ये जंगल सच में हमारा घर होता। यहाँ कितना सुकून है और कोई परेशान करने वाला भी नहीं। वर्षा की बात सुनते ही ईशानी के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। तो क्यों ना हम इस जंगल को ही अपना घर बना ले? बहू, तू भी उन बेवकूफ औरतों की तरह ही बातें कर रही है। नहीं माँ जी, उनकी बात सिर्फ कहने की थी, मैं करने की बात कर रही हूँ। लोग न जाने कहाँ कहाँ घर बनाकर रहते, पहाड़ों पर, पानी पर। ये तो फिर भी जमीन है। अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। ईशानी के ठीक से समझाने पर सबके बात समझ में आ गई। इसके बाद वो अपना बाकी सामान लेने घर लौटे और फिर वापस जंगल में आई।